हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो गाइस यहाँ मैंने देखिए रात 8 बजे से व्लॉग को शूट करना शुरू करा, क्योंकि पूरे दिन आज मैं बड़ी परेशान रही, क्योंकि मेरे क्रिस्टोफ की जो मेरा बिल्ला है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम उसको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसके इंजेक्शन लगे। फिर दिल नहीं करा कुछ भी शूट करने का, बस मैं उसी के लेके बस बैठी रही, उसी के देखती रही कि इसे अब ठीक है तबीयत या नहीं। उसे एक्चुअली वायरल फ़ीवर हुआ था, उसको सर्दी लग के बुखार आ गया था, और डॉक्टर ने भी उसकी कंडीशन बहुत सीरियस ही बताई थी कि अगर ये 4 घंटे निकाल लेता है तो ठीक है, वरना हम भी कुछ नहीं कह सकते। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, इसलिए मैंने कोई सा भी व्लॉग शूट ही नहीं करा। अब ये रात के 8 बज रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, उसने थोड़ा कुछ खाया पिया, खेला कूदा वो। तो अब मैं यहाँ देखिए ये बथुए का साग साफ़ कर रही हूँ, और मैं अब तो ये सब नहीं बनाऊँगी, इसका कल को मैं इसके आधे का बनाऊँगी बथुए का साग, और आधे के बनाऊँगी बथुए के पराठे। तो यहाँ मैंने ये अपना सारा साग साफ़ कर लिया है। तो गाइज़ मेरे क्रिस्टोफ की कल बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। वो सही था बिल्कुल, पता नहीं रात में अचानक से उसे क्या हुआ। अब जब सुबह में उठी तो उसने एक वॉमिटिंग कर रखी थी, अपना जहाँ वो सोता है कालीन पे ही सोता है, उसने वहाँ वॉमिटिंग कर रखी थी। और उसके बाद फिर उसको सर्दी लगी, उसके कान और चारों पैर उसके ऐसे बर्फ़ की तरह चिल्ड हो रहे थे, और वो कांप रहा था। फिर जब हम डॉक्टर के लेके गए उसे, डॉक्टर ने उसके इंजेक्शन लगाए, 3 उसके इंजेक्शन लगे, और डॉक्टर ने दवाई नहीं दी कि मैं दवाई नहीं दूंगा, इसकी हालत थोड़ी सीरियस ही है, आप इसके 4 घंटे देख लीजिए। तो बथुआ साफ़ करके अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैं बना रही हूँ अंडे का हलवा। और गाइज़ ये मैंने अपनी नानी सास से बनाना सीखा था, और मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अंडे का हलवा बना के दो। तो इसमें मैं ये थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालती हूँ, थोड़े से काजू बादाम मखाने छुआरा गोला, और ये दूध को अंडे में फेंटा जाता है। और ये मेरे हस्बैंड को मेरी नानी सास और मेरी सास कहती थी कि बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है। और इसमें ये एक सफ़ेद इलायची का भगार दे के, और चीनी दूध और अंडे को मिक्स करके इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के फेंट के, और जब बनता है, और मैं तो खैर अंडा नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह, और वो इसे सभी फिनिश कर गए थे। इस अंडे में से गाइज़ इतनी अच्छी स्मेल आती है, क्योंकि इसमें सफ़ेद इलायची का भगार लगता है, कि मेरा बेटा आया मेरे पास, अम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? मैंने कहा अंडे का हलवा। तो ये लोग अंडे का हलवा नहीं खाते, इन्होंने अपने नमक का बनवाया था हाफ़ फ्राई। अब देखिए जल्दी जल्दी मैं इसे भून रही हूँ, क्योंकि इसे लगातार खड़े होकर चलाना पड़ता है, वरना ये जल जाएगा। अब ये यहाँ रेडी हो गया है, अब मैं अपने हस्बैंड को इसे देने जा रही हूँ, और सच्ची में इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर बाद में मेरे बच्चे मीठा अंडा नहीं खाते, वो बोले मम्मा मुझे हाफ़ फ्राई बना के देनी है, तो मैंने अपने तीनों बच्चों को हाफ़ फ्राई बना के दी। और ये फ़ायदा भी देती है, जो मैं इस पर डाल रही हूँ ये काली मिर्च है, काली मिर्च और नमक का हाफ़ फ्राई अंडा, और इससे खांसी भी नहीं आती है। ये जब किसी को खांसी आती है, जब भी उस टाइम पे दिया जाता है। तो मैंने अपने तीनों ही बच्चों को नमक और काली मिर्च का ये हाफ़ फ्राई बना के दे दिया था।
देखिए यहाँ मैंने सबको अंडा फ्राई करके दे दिया है और उन्होंने खा भी लिया। जितने भी ये बर्तन हुए थे मैंने ये हाथों हाथ धो दिए, क्योंकि सुबह तक इसमें फिर बहुत स्मेल आ जाती है, अंडे की स्मेल। अब मैंने ये हाथों हाथ सारे बर्तन वॉश करके किचन सफ़ा करके और सारा काम फिनिश हो जाएगा मेरा। अब बर्तन धोने के बाद मैंने जो ये बथुए का साग साफ़ करा था, अब मैं इसे धो के भी रख दूँगी, क्योंकि इसको सफ़ा करने में और इसको धोने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें सब्जियों को पकाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना इन्हें साफ़ करने में और वॉश करने में लगता है, क्योंकि इनमें से मिट्टी बहुत निकलती है। तो अब मैंने इसको बथुए की पत्तियों को साफ़ कर दिया था। अब थोड़ा सा तो मैंने साग बनाने के लिए रोक लिया था और थोड़ा सा ये बॉईल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरी बेटी बोली मम्मा मुझे बथुए के पराठे खाने, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे साग खाना है, तो मैंने दोनों ही डिश बनाई थी। तो अब
अब ये अगले दिन मॉर्निंग का वीडियो है। अब मैं यहाँ जल्दी से सुबह में जब उठी तो सब तो सो ही रहे थे, लेकिन मुझे आज बहुत काम था तो मैंने अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। जब तक बच्चे उठेंगे तो मैंने जब तक अपना ये बथुए का आटा भी गूंद के रख दिया था शाम के लिए। बथुए का आटा गूंदा, फिर उसके बाद मैंने बथुए का आटा गूंदने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी की तैयारी करी। जल्दी जल्दी से मैंने बथुए का साग भी चढ़ा दिया, आराम आराम से बनता रहेगा। बथुए का साग जल्दी से मैंने इसलिए रख दिया था बनने, क्योंकि एकदम से उसमें सीटियाँ आ जाती हैं, कच्चा पक्का बनता है तो उसका वो टेस्ट नहीं आ पाता। गांव में देखो मिट्टी की हंडियों में बनाते हैं। इनफैक्ट मेरे मायके में तो अब भी चने का साग बनता है या ये बथुए का साग, पालक का साग, तो वो मेरी मम्मा मिट्टी के हंडिये में ही बनाती हैं। अभी मेरी बहन आई थी तो मेरी मम्मी ने चने का साग बना के भेजा था, और जो टेस्ट मिट्टी की हंडिया में बनी हुई चीज़ों का होता है वो कुकर पे बनाओ या किसी भगोने पतीली में बनाओ, उसमें उतना टेस्ट नहीं आ पाता। तो इसलिए मैंने जल्दी ही बनने रख दिया था कि आराम आराम से बनता रहेगा और उसका टेस्ट जो है थोड़ा अच्छा आएगा। अब देखिए मैं यहाँ कुकर निकाल रही हूँ और इसमें जल्दी से साग चढ़ा दूँगी। अभी गाइस कोई बच्चा उठा नहीं है, मैं सिर्फ उठ के सुबह में अपना काम करना मैंने शुरू कर दिया था, तो मैंने जल्दी से ये साग भी चढ़ा दिया। साग चढ़ाने के बाद गाइस मैंने सबसे पहले गीज़र ऑन करा, क्योंकि आज संडे है और कल से मंडे से बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मैंने गीज़र ऑन कर दिया कि सभी बच्चे नहा लेंगे, और फिर मैं बर्तन धोने खड़ी हो गई थी। और यहाँ हमने गाइस नाश्ता भी कर लिया है। नाश्ता हम कुछ ज़्यादा हैवी नहीं करते, मैंने आपसे कहा है कि हम बस चाय, ब्रेड या बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि दोपहर का जल्दी तैयार हो जाता है और लंच जल्दी ही कर लेते हैं। और गाइस मैं लंच प्रॉपर इसलिए शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन से बच्चे होमवर्क भी करते हैं, तो कभी मैं शूट कर लेती हूँ और कभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैं शूट करती हूँ तो बच्चे होमवर्क करने से बैठ जाते हैं। क्योंकि अब तो पता ही है आपको कि मोबाइल पे ही, फ़ोन पे ही ऑनलाइन सबके होमवर्क आते हैं। तो जिस वक्त में बच्चे होमवर्क करते होते हैं तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। जब वो होमवर्क नहीं कर रहे होते हैं, उनका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम में शूट कर लेती हूँ। इसलिए मैं प्रॉपर लंच या डिनर आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि फ़ोन से कभी बच्चे होमवर्क करते हैं और कभी मैं शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ हमने नाश्ता कर लिया है, उसके बाद मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है। तो गाइस ये मैंने देखिए सारा सब्ज़ी भी तैयार कर ली है, सफाई भी कर ली है। यहाँ मैंने झाड़ू पोछा सब काम कर लिया है और मेरे तीनों बच्चे भी नहा लिए हैं। अब जल्दी से मैं, और हाँ मैंने कल ट्यूशन नहीं पढ़ाया था, जैसे मैंने बताया कि मेरे क्रिस्टोफ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने ट्यूशन की भी छुट्टी कर दी थी कल। और मैंने बच्चों को आज बुलाया था संडे में, क्योंकि पढ़ाई नहीं मारी जाए बच्चों की, सभी के होमवर्क कंप्लीट करने हैं, कल से स्कूल खुल जाएंगे। तो मैंने सैटरडे की छुट्टी करके संडे में बुला लिया था। तो यहाँ मैंने सभी कुछ अपना काम पूरा कर लिया है और अब मैं जल्दी से जाऊँगी बाज़ार। तो गाइज़ मैं अब जा रही हूँ बाज़ार, देखती हूँ मैं वहाँ क्या क्या शॉपिंग करती हूँ। वैसे तो मैं मोस्टली जो लेने जा रही हूँ वो अपनी बेटी का बुर्खा लेने जा रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी मेरी ही बराबर है। और जैसे कि आपको पता ही है कल से दिल्ली में स्कूल खुल जाएंगे, तो वो स्कूल जाएगी तो बुर्खा ओढ़ के जाएगी। तो देखते हैं कि और मैं क्या लेती हूँ। अब मिलती हूँ आपसे बाज़ार में।
वो फर्स्ट टाइम आप आए हो, लेकिन आपको सेकंड टाइम है ये एक्चुअली आपसे जब वो जिस बेटे के लिए ले रहे थे ना वो तब समथिंग 4 इयर्स ओल्ड था, तो मैं आपसे हल्दी का सूट लेके गई थी क्योंकि नंद की शादी थी तो येलो पूरा कॉस्ट्यूम। तो देखिए भीड़ बहुत थी बाज़ार में, तो इसलिए मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई। मैंने अपनी बेटी का बुर्का भी ले लिया था। तो गाइज़ अब मैं बाज़ार से आ गई हूँ और आते ही मैं जल्दी से पराठे बनाने खड़ी हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी बाज़ार में। बस मैंने एक बुर्का ख़रीदा अपनी बेटी का और अपने बेटे के एक जोड़ी गरम कपड़े ख़रीदे। उसके बाद बस मैं जल्दी से आ गई थी और मैं यहाँ सब्ज़ी तो बना कर ही गई थी, साग। बस पराठे, दूध बॉईल होने रखा है मैंने उधर साइड में और पराठे बनने रखे हैं और जल्दी से बस मैं गरम गरम बनाती रहूँगी। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे खाते ही रहेंगे और उसके बाद मैं लास्ट में खाऊँगी क्योंकि पराठे ऐसे गरम गरम ही अगर कोई खाता रहे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठंडे इतने अच्छे नहीं लगते। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि दस्तरखान लगा लो और पापा और तुम सब अपना खाना खा लो, मैं बाद में खाऊँगी। देखिए गाइस यहाँ मैं एक पराठे में पनीर भर के बना रही हूँ। मेरी बेटी ने कहा मेरी छोटी बेटी को तो ये पनीर, दूध, मलाई बहुत पसंद है और मेरी बड़ी बेटी को मिल्क प्रोडक्ट ही नहीं अच्छे लगते, वो कुछ भी नहीं खाती है ऐसी चीज़ें। तो वो कह रही थी मम्मा मुझे पनीर का पराठा बना के दो। तो बस मैंने एक ही पराठा बनाया था उसके लिए क्योंकि हमें तो ऐसे ही सिंपल से पराठे खाने थे। बाकी मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए बना देती हूँ। और ये मैंने ज़्यादा भी इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये बेलन पे चिपक रहे थे, तो इसको बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी और मैं थक चुकी थी बाज़ार से आके। मैंने कहा बेटा चलो तुम्हें ही बना के दे रही हूँ मैं एक, और बाकी हम सब सिंपल पराठे ही खा लेंगे।
और जब मैंने इसे बना के एक बाइट खाया अपनी बेटी से लेके तो अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम बना के दूँगी। वो पनीर रख दिया है मैंने फ्रिज में, बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं थक चुकी थी और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि बाज़ार से आके मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया, बस पानी पिया, बुर्खा उतारा और फिर सीधे खाना बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। अब देखिए यहाँ मेरा सारा खाना निमट चुका है। और ये बेलन और ये पटा मैंने इसलिए नहीं धोया था, क्योंकि मुझे सुबह में बच्चों को जब नाश्ता बना के दूंगी तो लंच में बच्चे बोले कि मम्मा अच्छे हो रहे हैं पराठे, और हम लंच में भी यही लेके जाएंगे, तो मैं फिर कल को बनाने के बाद में पराठे और फिर बाद में धो के रख दूंगी। अब मैंने यहाँ जल्दी से किचन भी क्लीन कर दिया है, और जो थोड़े से बर्तन होंगे वो बर्तन भी धो के रख दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने डिनर कर लिया था, तो जितने भी बर्तन थे वो सब मैं हाथों हाथ धो दूँगी। और यहाँ मैंने बनने रखी है अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे पराठे चाय से अच्छे लगते हैं, तो मैंने थोड़ी सी चाय रखी थी, क्योंकि बाज़ार से आने के बाद भी मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं बनाऊँ और चाय पीऊँ, तो मैंने कहा चलो बाद में ही पी लूँगी। और ये मैं निकाल रही हूँ ऊपर से बर्तन धोने का विम साबुन। ये मेरा बेटा आया, मैंने उससे कहा बेटा ये डस्टबिन में कूड़ा डाली आओ। तो गाइस ये रहता है मेरे पूरे दिन का रूटीन। गाइस मेरा शेड्यूल तो पूरे दिन का बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का भी क्या पूरा दिन इतना ही बिजी रहता है। आइए आप सब भी खा लीजिए बथुए का साग, बथुए के पराठे और चाय। गाइस मुझे पराठे चाय से अच्छे लगते हैं, और सबने तो खाना खा लिया, मैं ही रह गई थी, और किचन साफ करने के बाद मैं अब खाऊंगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, एंड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।